सांसद खरे या खोटे के सफर में आज हम पहुंचे महाराजगंज। यहां से बीजेपी के पंकज चौधरी सांसद हैं। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले पंकज चौधरी करीब 25 सालों से महाराजगंज पर राज कर रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि पंकज चौधरी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। पंकज चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर नगर निगम गोरखपुर के सदस्य से शुरू किया। उसके बाद से ही लगातार पंकज चौधरी राजनीति में सक्रिय हैं। 1991 में पंकज चौधरी पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 में भी पंकज चौधरी को फिर से चुना गया, लेकिन 1999 में पंकज चौधरी दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्हें 2009 में जोर का झटका लगा। पिछड़ों की राजनीति के इस खिलाड़ी को कांग्रेस के हर्षवर्धन ने 3,54,000 मतों से हरा दिया। तब पंकज खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्हें मात्र 1,73,000 मतों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इसके बाद पंकज के रूप में कमल जो खिला वो अब तक बरकरार है। पंकज चौधरी को ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करना और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना, महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच देखना काफी पसंद है। बैडमिंटन में रुचि रखने वाले पंकज चौधरी राजनीति के कोर्ट में कितने सफल हैं और उन्होंने कितने विकास कार्य किए, ये हमने खुद सांसद पंकज चौधरी से जाना। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में महाराजगंज लोकसभा का भी चुनाव होना है। यहां से मौजूदा सांसद पंकज चौधरी इस बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। पंकज जी, आप एक बार फिर चुनावी मैदान पे हैं, जनता आप पे क्यों भरोसा करे इस बार भी? देखिए, महाराजगंज की जनता मुझे 5 मरतबे अपना आशीर्वाद सहयोग दी है और निश्चित तौर से 4 मरतबे मैं जब सांसद था तो विपक्ष का सांसद होने के नाते मैं बहुत बड़ा काम तो कुछ नहीं करा पाया था, लेकिन अपने बात व्यवहार मिलने जुलने के आधार पर जो सांसद निधि और जिला परिषद का फंड होता था उससे छोटा मोटा काम ही करा पाया था। लेकिन इस बार हम भारत सरकार में सांसद हैं और वहाँ सरकार हमारी है। निश्चित तौर से जो भारत सरकार से हम ला सकते थे, इस जनपद में जो रोडों की बड़ी समस्या थी, एक गोरखपुर सलौली के अलावा कोई भी चौड़ी सड़क हमारे वहाँ नहीं थी। 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं था और आज 301 किलोमीटर नेशनल हाईवे में जनपद में लाया। और कहने तो जिले की जितने भी मुख्य मार्ग हैं सभी सड़कें 7 मीटर, 7 मीटर और 10 मीटर में स्वीकृत है। कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ पाइपलाइन में है। बिजली का जहाँ तक सवाल था, 1300 गाँव पूर्व ऐसे थे जहाँ पर बिजली आज तक आज़ादी के बाद नहीं पहुँची थी। 1,15,000 बिजली खंभा के माध्यम से पूरे जनपद में विद्युतीकरण का काम कराया गया। महाराजगंज विद्युतीकरण में गोरखपुर में निर्भर था। 2 सब स्टेशन बड़े हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जिससे कि महाराजगंज खुद आत्मनिर्भर हो जाए बिजली के लिए। महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, स्वीकृत कराने का काम किया। हेड पोस्ट ऑफिस अभी भी गोरखपुर में जाके मोहर लगता था, उसको मैं भारत सरकार से लाने का काम किया। पासपोर्ट के लिए हमारे नौजवानों को जाना पड़ता था गोरखपुर, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर मैं खुलवाया। कह लीजिए कि भारत सरकार की जो संस्थाएं थी मैं लाने का प्रयास किया हूँ। यानी कि पंकज जी आश्वस्त हैं कि जीत भले उनकी होगी, लेकिन ये मोदी जी की ही जीत होगी। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो विकास कार्य कराए हैं, रेल लाइन नहीं आई है। अगर इस बार भी जनता ने मौका दिया तो अब की बार रेल लाइन लाने का ये आश्वासन दे रहे हैं। सांसद से बात करने के बाद हम उस आदर्श गांव के लिए निकले जिसे पंकज चौधरी ने गोद ले रखा है। गांव में कदम रखते ही हमें एक मंदिर दिखा। मंदिर को जोड़ने वाली सड़क भी पक्की थी। सड़क और गांव में काम करती महिलाओं को देखकर लग रहा था कि विकास की कुछ बयार इस गांव में बही तो है, लेकिन जो दिख रहा था उसमें कितनी सच्चाई है ये हमने सीधा लोगों से जाना। बड़ारा मीर गांव में प्रवेश करते ही गांव के बाहर एक शिव मंदिर है और यहाँ पे लोग अपना पूजा पाठ आके करते हैं। पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, छांव है, तो बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ पे आराम भी करते हैं। गर्मी अधिक है तो उससे बचने के लिए पेड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो अपने सांसद से कितने खुश हैं और सांसद को कितना नंबर देंगे। चाचा, सांसद जी से कितने खुश हैं आप? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं खुश हैं। हम खुश नहीं हैं इसलिए कि ये गांव में कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ, तो उन्होंने तो गोद लिया है, इसे गोद लिया है तो कौन कार्य कैले बने, मंदिर में नहीं कैले बने, गाँव में नहीं कैले बने, तो पानी भरे हुए वो दूषित पानी निकला था, सुनता नहीं। मतलब सांसद जी कितने खरे हैं,
सांसद ने जो यहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं। जब से वो सांसद हुए जब तक हमारे गांव में आज देखने तक भी नहीं है। सांसद जी बोलियाँ जौन बाकी वहाँ भी नहीं काम किए हैं। आपके गांव में कुछ काम किए हैं? अब हाँ मुरेरा खुर्द जौन बोलियाँ बा वहाँ भी नहीं। अब कह के गए थे कि मनो काम यहाँ हम कराएंगे, काम कराएंगे। मतलब सांसद जी कभी गांव आए हैं कि नहीं? कहाँ है, यहाँ नहीं आते हैं। तो गोद ले लिए आई भी नहीं आते हैं, काम कुछ भी नहीं किए हैं यहाँ पर। हाँ, सब पूरा पैसा जना आता है सब घोट कर बैठ जाते हैं। घोट कर बैठ जाते हैं तब का मतलब गांव वाले बड़े नाराज हैं अपने सांसद जी पे कि सांसद जी ने भले ही गोद ले लिया हो इस गांव को, लेकिन कोई काम उन्होंने किया नहीं। चाचा, सांसद जी के बारे में क्या कहना है? कहाँ कहना, कोई काम नहीं हुआ है। जब आते हैं तो जनता दे देता है, वो तो चले जाते हैं, फिर काम नहीं होता है। आशा दे देते हैं कि होगा, नहीं होता है। तो फिर वो 5 बार जीते कैसे यहाँ से? अरे जीते ये आशा लगा कर सब जीते हैं, रुपया के बल पर जीत जाते हैं, जनता दे देता है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो नहीं दिया जाएगा। तो गांव के बाहर जो शिव मंदिर है, यहीं पे एक चाय की दुकान भी है। लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे जितने भी हैं सब सांसद जी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। चलेंगे गांव के अंदर और देखेंगे गांव की भी हकीकत कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ करना बाकी है और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चलते हैं गांव के अंदर। पीड़हरा शिव मंदिर पर लोगों की राय जानने के बाद हम आगे बढ़े तो देखा कि कुछ मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे। हमने मजदूरों से सांसद के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बड़ारा मीर गांव में ही एंट्री पॉइंट पे एक पोखरे की खुदाई हो रही है। कुछ मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं। प्रधान के माध्यम से ये काम हो रहा है। चाचा, ये बताओ कि आप अपने सांसद को कभी देखे हो क्या? नहीं, हम नहीं देखे। देखे ही नहीं हो? नहीं देखे। कभी उनसे मिलने गोरखपुर या महाराजगंज गए हैं? नहीं। हम गांव में तालाब की खुदाई का ये काम चल रहा है। चूंकि बगल में मंदिर है तो उसका भी एक महत्व है। और यहाँ पे चाचा, आप ये बताएं कि क्या आपने कभी अपने सांसद को देखा है? साहब घर छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं। कभी आए हैं यहाँ? पंकज चौधरी देखो अपने घर कबो? नहीं, हम नहीं देखले बानी। पंकज चौधरी आए हैं? नहीं, हम तो नहीं देखले बानी। हम कहाँ देखले बानी उनके भाई। तो इस गांव को उन्होंने गोद ले रखा था कि हम खूब डेवलप करेंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। कुछ काम वाम किया है? कौन कार भइल बा हमारे गाँव में? नहीं। यानी कि मौजूदा सांसद पंकज चौधरी से लोगों की नाराजगी यहाँ पे बरकरार है। भले से वो यहाँ पे 5 बार सांसद रह चुके हों, 6ठी बार सांसद बनने के लिए मैदान में हो, लेकिन अभी तक जितने भी लोग मिले हैं वो उनसे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई खास मुद्दा है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पे और जीत सकते हैं एक मोबाइल फोन। भाग लेने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करिए। सांसद खरे या खोटे के सफर में आज हम पहुंचे महाराजगंज। यहाँ से बीजेपी के पंकज चौधरी सांसद हैं। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले पंकज चौधरी करीब 25 सालों से महाराजगंज पर राज कर रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि पंकज चौधरी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। पंकज चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर नगर निगम गोरखपुर के सदस्य से शुरू किया। उसके बाद से ही लगातार पंकज चौधरी राजनीति में सक्रिय हैं। 1991 में पंकज चौधरी पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 में भी पंकज चौधरी को फिर से चुना गया, लेकिन 1999 में पंकज चौधरी दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्हें 2009 में जोर का झटका लगा। पिछड़ों की राजनीति के इस खिलाड़ी को कांग्रेस के हर्षवर्धन ने 3,54,000 मतों से हरा दिया। तब पंकज खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्हें मात्र 1,73,000 मतों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इसके बाद पंकज के रूप में कमल जो खिला वो अब तक बरकरार है। पंकज चौधरी को ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करना और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना, महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच देखना काफी पसंद है। बैडमिंटन में रुचि रखने वाले पंकज चौधरी राजनीति के कोर्ट में कितने सफल हैं,
और उन्होंने कितने विकास कार्य किए, ये हमने खुद सांसद पंकज चौधरी से जाना। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में महाराजगंज लोकसभा का भी चुनाव होना है। यहां से मौजूदा सांसद पंकज चौधरी इस बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। पंकज जी, आप एक बार फिर चुनावी मैदान पे हैं, जनता आप पे क्यों भरोसा करे इस बार भी? देखिए, महाराजगंज की जनता मुझे 5 मरतबे अपना आशीर्वाद सहयोग दी है और निश्चित तौर से 4 मरतबे मैं जब सांसद था तो विपक्ष का सांसद होने के नाते मैं बहुत बड़ा काम तो कुछ नहीं करा पाया था, लेकिन अपने बात व्यवहार मिलने जुलने के आधार पर जो सांसद निधि और जिला परिषद का फंड होता था उससे छोटा मोटा काम ही करा पाया था। लेकिन इस बार हम भारत सरकार में सांसद हैं और वहाँ सरकार हमारी है। निश्चित तौर से जो भारत सरकार से हम ला सकते थे, इस जनपद में जो रोडों की बड़ी समस्या थी, एक गोरखपुर सलौली के अलावा कोई भी चौड़ी सड़क हमारे वहाँ नहीं थी, 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं था और आज 301 किलोमीटर नेशनल हाईवे मैं जनपद में लाया हूँ। और कहने तो जिले की जितने भी मुख्य मार्ग हैं सभी सड़कें 7 मीटर और 10 मीटर में स्वीकृत हैं। कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ पाइपलाइन में है। बिजली का जहाँ तक सवाल था, 1300 गांव पूर्व ऐसे थे जहाँ पर बिजली आज तक आज़ादी के बाद नहीं पहुँची थी। 1,15,000 बिजली खंभा के माध्यम से पूरे जनपद में विद्युतीकरण का काम कराया गया। महाराजगंज विद्युतीकरण में गोरखपुर में निर्भर था। 2 सब स्टेशन बड़े हम लोगों ने स्वीकृत कराया जिससे कि महाराजगंज खुद आत्मनिर्भर हो जाए बिजली के लिए। महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, स्वीकृत कराने का काम किया। हेड पोस्ट ऑफिस अभी भी गोरखपुर में जाके मोहर लगता था, उसको मैं भारत सरकार से लाने का काम किया। पासपोर्ट के लिए हमारे नौजवानों को जाना पड़ता था गोरखपुर, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर मैं खुलवाया। कह लीजिए कि भारत सरकार की जो संस्थाएं थी मैं लाने का प्रयास किया हूँ। यानी कि पंकज जी आश्वस्त हैं कि जीत भले उनकी होगी लेकिन ये मोदी जी की ही जीत होगी। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो विकास कार्य कराए हैं, रेल लाइन नहीं आई है। अगर इस बार भी जनता ने मौका दिया तो अब की बार रेल लाइन आने का ये आश्वासन दे रहे हैं। सांसद से बात करने के बाद हम उस आदर्श गांव के लिए निकले जिसे पंकज चौधरी ने गोद ले रखा है। गांव में कदम रखते ही हमें एक मंदिर दिखा। मंदिर को जोड़ने वाली सड़क भी पक्की थी। सड़क और गांव में काम करती महिलाओं को देखकर लग रहा था कि विकास की कुछ बयार इस गांव में बही तो है, लेकिन जो दिख रहा था उसमें कितनी सच्चाई है ये हमने सीधा लोगों से जाना। बड़ारा मीर गांव में प्रवेश करते ही गांव के बाहर एक शिव मंदिर है और यहाँ पे लोग अपना पूजा पाठ आके करते हैं। पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, छांव है, तो बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ पे आराम भी करते हैं। गर्मी अधिक है तो उससे बचने के लिए पेड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो अपने सांसद से कितने खुश हैं और सांसद को कितना नंबर देंगे। चाचा, सांसद जी से कितने खुश हैं आप? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं खुश हैं। हम खुश नहीं हैं इसलिए कि ये गांव में कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ, तो उन्होंने तो गोद लिया है, इसे गोद लिया है तो कौन कार्य कैले बने, मंदिर में नहीं कैले बने, गाँव में नहीं कैले बने, तो पानी भरे हुए वो दूषित पानी निकला था, सुनता नहीं। मतलब सांसद जी कितने खरे हैं? सांसद ने यहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं। जब से वो सांसद हुए जब तक हमारे गांव में आज देखने तक भी नहीं है। सांसद जी बोलिया जनपा की वहाँ भी नहीं काम किए हैं। आपके गांव में कुछ काम किए हैं? अब हाँ, मुरेरा खुर्द जन बोलिया बा वहाँ भी नहीं। अब कह के गए थे कि मनो काम यहाँ हम कराएंगे, काम कराएंगे। मतलब सांसद जी कभी गांव आए हैं कि नहीं? कहाँ है, यहाँ नहीं आते हैं। तो गोद ले लिए, आई नहीं आते हैं। काम कुछ भी नहीं किए हैं यहाँ पर। हाँ, सब पूरा पैसा जना आता है सब घोट कर बैठ जाते हैं। घोट कर बैठ जाते हैं तब का मतलब गांव वाले बड़े नाराज हैं अपने सांसद जी पे कि सांसद जी ने भले ही गोद ले लिया हो इस गांव को लेकिन कोई काम उन्होंने किया नहीं। चाचा, सांसद जी के बारे में क्या कहना है? कहाँ कहना, कोई काम नहीं हुआ है। जब आते हैं तो जनता दे देता है, वो तो चले जाते हैं, फिर काम नहीं होता है। आशा दे देते हैं कि होगा, नहीं होता है। तो फिर वो 5 बार जीते कैसे यहाँ से? अरे जीते, ये आशा लगा कर सब जीते हैं, रुपया के बल पर जीत जाते हैं, जनता दे देता है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो नहीं दिया जाएगा। तो गांव के बाहर जो शिव मंदिर है, यहीं पे एक चाय की दुकान भी है, लोग बैठे हुए हैं और
बातचीत कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे जितने भी हैं सब सांसद जी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। चलेंगे गांव के अंदर और देखेंगे गांव की भी हकीकत कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ करना बाकी है और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चलते हैं गांव के अंदर। पीड़हरा शिव मंदिर पर लोगों की राय जानने के बाद हम आगे बढ़े तो देखा कि कुछ मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे। हमने मजदूरों से सांसद के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बड़ारा मीर गांव में ही एंट्री पॉइंट पे एक पोखरे की खुदाई हो रही है। कुछ मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं। प्रधान के माध्यम से ये काम हो रहा है। चाचा ये बताओ कि आप अपने सांसद को कभी देखे हो क्या? नहीं, हम नहीं देखे। देखे ही नहीं हो? नहीं देखे। कभी उनसे मिलने गोरखपुर या महाराजगंज गए हैं? नहीं, हम गांव में तालाब की खुदाई का ये काम चल रहा है। चूंकि बगल में मंदिर है तो उसका भी एक महत्व है। और यहाँ पे चाचा आप ये बताएं कि क्या आपने कभी अपने सांसद को देखा है? साहब घर छोड़ के हम कहीं जाए नहीं। कभी आए हैं यहाँ? पंकज चौधरी देखो अपने घर कब? नहीं, हम नहीं देखले बानी। पंकज चौधरी आए हैं? नहीं, हम तो नहीं देखले बानी। हम कहाँ देखले बानी उनके भाई। तो इस गांव को उन्होंने गोद ले रखा था कि हम खूब डेवलप करेंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। कुछ काम वाम किया है? कौन कार भइल बा हमारे गाँव में? नहीं। यानी कि मौजूदा सांसद पंकज चौधरी से लोगों की नाराजगी यहाँ पे बरकरार है। भले से वो यहाँ पे 5 बार सांसद रह चुके हों, 6ठी बार सांसद बनने के लिए मैदान में हों, लेकिन अभी तक जितने भी लोग मिले हैं वो उनसे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई खास मुद्दा है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पे और जीत सकते हैं एक मोबाइल फोन। भाग लेने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करिए। सांसद खरे या खोटे के सफर में आज हम पहुंचे महाराजगंज। यहाँ से बीजेपी के पंकज चौधरी सांसद हैं। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले पंकज चौधरी करीब 25 सालों से महाराजगंज पर राज कर रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि पंकज चौधरी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। पंकज चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर नगर निगम गोरखपुर के सदस्य से शुरू किया। उसके बाद से ही लगातार पंकज चौधरी राजनीति में सक्रिय हैं। 1991 में पंकज चौधरी पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 में भी पंकज चौधरी को फिर से चुना गया, लेकिन 1999 में पंकज चौधरी दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद उन्हें 2009 में जोर का झटका लगा। पिछड़ों की राजनीति के इस खिलाड़ी को कांग्रेस के हर्षवर्धन ने 3,54,000 मतों से हरा दिया। तब पंकज खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्हें मात्र 1,73,000 मतों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इसके बाद पंकज के रूप में कमल जो खिला वो अब तक बरकरार है। पंकज चौधरी को ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करना और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना, महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच देखना काफी पसंद है। बैडमिंटन में रुचि रखने वाले पंकज चौधरी राजनीति के कोर्ट में कितने सफल हैं और उन्होंने कितने विकास कार्य किए, ये हमने खुद सांसद पंकज चौधरी से जाना। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में महाराजगंज लोकसभा का भी चुनाव होना है। यहां से मौजूदा सांसद पंकज चौधरी इस बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। पंकज जी, आप एक बार फिर चुनावी मैदान पे हैं, जनता आप पे क्यों भरोसा करे इस बार भी? देखिए, महाराजगंज की जनता मुझे 5 मरतबे अपना आशीर्वाद सहयोग दी है और निश्चित तौर से 4 मरतबे मैं जब सांसद था तो विपक्ष का सांसद होने के नाते मैं बहुत बड़ा काम तो कुछ नहीं करा पाया था, लेकिन अपने बात व्यवहार मिलने जुलने के आधार पर जो सांसद निधि और जिला परिषद का फंड होता था उससे छोटा मोटा काम ही करा पाया था। लेकिन इस बार हम भारत सरकार में सांसद हैं और वहाँ सरकार हमारी है। निश्चित तौर से जो भारत सरकार से हम ला सकते थे, इस जनपद में जो रोडों की बड़ी समस्या थी, एक गोरखपुर सलौली के अलावा कोई भी चौड़ी सड़क हमारे वहाँ नहीं थी। 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं था और आज 301 किलोमीटर नेशनल हाईवे में जनपद में लाया और कहने तो जिले की जितने भी मुख्य मार्ग हैं सभी सड़कें 7 मीटर और 10 मीटर में स्वीकृत है।
कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ पाइपलाइन में है। बिजली का जहाँ तक सवाल था, 1300 गांव पूर्व ऐसे थे जहाँ पर बिजली आज तक आज़ादी के बाद नहीं पहुँची थी। 1,15,000 बिजली खंभा के माध्यम से पूरे जनपद में विद्युतीकरण का काम कराया गया। महाराजगंज विद्युतीकरण में गोरखपुर में निर्भर था। 2 सब स्टेशन बड़े हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जिससे कि महाराजगंज खुद आत्मनिर्भर हो जाए बिजली के लिए। महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, स्वीकृत कराने का काम किया। हेड पोस्ट ऑफिस अभी भी गोरखपुर में जाके मोहर लगता था, उसको मैं भारत सरकार से लाने का काम किया। पासपोर्ट के लिए हमारे नौजवानों को जाना पड़ता था गोरखपुर, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर मैं खुलवाया। कह लीजिए कि भारत सरकार की जो संस्थाएं थी मैं लाने का प्रयास किया हूँ। यानी कि पंकज जी आश्वस्त हैं कि जीत भले उनकी होगी, लेकिन ये मोदी जी की ही जीत होगी। और जहाँ तक रही विकास की बात, तो विकास कार्य कराए हैं, रेल लाइन नहीं आई है। अगर इस बार भी जनता ने मौका दिया तो अब की बार रेल लाइन लाने का ये आश्वासन दे रहे हैं। सांसद से बात करने के बाद हम उस आदर्श गांव के लिए निकले जिसे पंकज चौधरी ने गोद ले रखा है। गांव में कदम रखते ही हमें एक मंदिर दिखा। मंदिर को जोड़ने वाली सड़क भी पक्की थी। सड़क और गांव में काम करती महिलाओं को देखकर लग रहा था कि विकास की कुछ बयार इस गांव में बही तो है, लेकिन जो दिख रहा था उसमें कितनी सच्चाई है ये हमने सीधा लोगों से जाना। बड़ारा मीर गांव में प्रवेश करते ही गांव के बाहर एक शिव मंदिर है और यहाँ पे लोग अपना पूजा पाठ आके करते हैं। पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, छांव है, तो बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ पे आराम भी करते हैं। गर्मी अधिक है तो उससे बचने के लिए पेड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो अपने सांसद से कितने खुश हैं और सांसद को कितना नंबर देंगे। चाचा, सांसद जी से कितने खुश हैं आप? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं खुश हैं। हम खुश नहीं हैं इसलिए कि ये गांव में कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ, तो उन्होंने तो गोद लिया है, इसे गोद लिया है तो कौन कार्य कैले बाने हैं? मंदिर में नहीं कैले बाने, गाँव में नहीं कैले बाने, तो पानी भरे हुए वो दूषित पानी निकल रहा था, सुनता नहीं। मतलब सांसद जी कितने खरे हैं? सांसद ने जो यहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं। जब से वो सांसद हुए जब तक हमारे गांव में आज देखने तक भी नहीं है। सांसद जी बोलिया जनबा की वहाँ भी नहीं काम किए हैं। आपके गांव में कुछ काम किए हैं? अब हाँ, मुड़ेरा खुर्द जन बोलिया बा वहाँ भी नहीं। अब कह के गए थे कि मन काम यहाँ हम कराएंगे, काम कराएंगे। मतलब सांसद जी कभी गांव आए हैं कि नहीं? कहाँ है, यहाँ नहीं आते हैं। तो गोद ले लिए, आई भी नहीं आते हैं। काम कुछ भी नहीं किए हैं यहाँ पर। हाँ, सब पूरा पैसा जना आता है, सब घोट कर बैठ जाते हैं। घोट कर बैठ जाते हैं तब का मतलब गांव वाले बड़े नाराज हैं अपने सांसद जी पे कि सांसद जी ने भले ही गोद ले लिया हो इस गांव को, लेकिन कोई काम उन्होंने किया नहीं। चाचा, सांसद जी के बारे में क्या कहना है? कहाँ कहना, कोई काम नहीं हुआ है। जब आते हैं तो जनता दे देता है, वो तो चले जाते हैं, फिर काम नहीं होता है। आशा दे देते हैं कि होगा, नहीं होता है। तो फिर वो 5 बार जीते कैसे यहाँ से? अरे जीते ये आशा लगा कर सब जीते हैं, रुपया के बल पर जीत जाते हैं, जनता दे देता है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो नहीं दिया जाएगा। तो गांव के बाहर जो शिव मंदिर है, यहीं पे एक चाय की दुकान भी है। लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे जितने भी हैं सब सांसद जी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। चलेंगे गांव के अंदर और देखेंगे गांव की भी हकीकत कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ करना बाकी है और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चलते हैं गांव के अंदर। पीड़ हरा शिव मंदिर पर लोगों की राय जानने के बाद हम आगे बढ़े तो देखा कि कुछ मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे। हमने मजदूरों से सांसद के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बड़ारा मीर गांव में ही एंट्री पॉइंट पे एक पोखरे की खुदाई हो रही है। कुछ मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं। प्रधान के माध्यम से ये काम हो रहा है। चाचा, ये बताओ कि आप अपने सांसद को कभी देखे हो क्या? नहीं, हम नहीं देखे। देखे ही नहीं हो? नहीं देखे। कभी उनसे मिलने गोरखपुर या महाराजगंज गए हैं? नहीं। हम गांव में तालाब की खुदाई का ये काम चल रहा है। चूंकि बगल में मंदिर है तो उसका भी एक महत्व है। और यहाँ पे चाचा, आप ये बताएं कि क्या आपने कभी अपने सांसद को देखा है?
साहब घर छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं। कभी आए हैं यहाँ? हाँ? पंकज चौधरी देख रहे अपने घर कब? नहीं हम नहीं देखले बानी। हाँ, पंकज चौधरी आए हैं? नहीं हम तो नहीं देखले बानी। हम कहाँ देखले बानी उनके भाई। तो इस गांव को उन्होंने गोद ले रखा था कि हम खूब डेवलप करेंगे, आदर्श गांव बनाएंगे, कुछ काम वाम किया है? कौन कार भइल बा हमारे गाँव में नहीं। यानी कि मौजूदा सांसद पंकज चौधरी से लोगों की नाराजगी यहाँ पे बरकरार है। भले से वो यहाँ पे 5 बार सांसद रह चुके हों, 6ठी बार सांसद बनने के लिए मैदान में हों, लेकिन अभी तक जितने भी लोग मिले हैं वो उनसे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई खास मुद्दा है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पे और जीत सकते हैं एक मोबाइल फोन। भाग लेने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करिए। गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकलकर हम गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पहुंचे, जहां चौड़ीकरण का काम चल रहा था। पहले से ही यहाँ पे इंटरलॉकिंग मौजूद थी, लेकिन उस इंटरलॉकिंग को दोनों तरफ 1-1 मीटर यानी कि 2 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे गांव वालों को आने जाने में कोई खास दिक्कत ना हो। अब हम गांव के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ खास हुआ है। गांव को जोड़ने वाली सड़क से हमने गांव में प्रवेश किया। गांव में मकान पक्के थे और कुछ मकानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी लिखा हुआ था। ये पढ़कर हमने वहां मौजूद कुछ महिलाओं से जाना कि उन्हें सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला। सांसद जी ने इस गांव गोद लिया है, तो क्या केंद्र में जो मोदी जी कुछ योजनाएं चला रहे हैं उसका कुछ लाभ मिला? कुछ मिला है आपको? हमके तो बड़ा लाभ मिलल बा। 4 वर्ष से लाभ मिलल बा। तो गैस मिलल बा, ऐसे शौचालय मिलल बा, दूसर कुछ लाभ ना मिलत। का बताई? गैस और शौचालय मिला है? हाँ, खाली गैस शौचालय। खाली गैस शौचालय मिला है, दूसर कुछ नहीं मिला। अच्छा ठीक। मार मनन के पेंशन मिला था, हाई मिलता हमन के तो वो नहीं मिला था। एट मन हमारे घर का पुरानी में बना तो नहीं मिलल है अभी ले। ये बताइए कि कुछ योजना का लाभ मिला है केंद्र सरकार के? नहीं, हम पास के नहीं मिलल बा। कौन सा घर है? घर हमारे हवे, हम पर अलगी बने ससुर के भी नाम से बनल बा। तो क्यों, कौन दिया है ये घर? प्रधान। तो ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ है आपके मकान पे। हाँ लिखल बा, बाकी हम पास नहीं मिलल बा। हम पे कुछ नहीं मिलल बा, लेटरू नहीं मिलल बा। अरे तो घर जिस घर में रह रही हो उस घर में तो लिखा हो। घर में हम बना रहे जहाँ पास के सास ससुर रहने लगनी। सास ससुर को मकान मिला है, तुम्हें नहीं मिला है? हाँ पर नहीं मिला है। हाँ 1,20,000। 1,20,000? हाँ। तो ईमान से क्यों पैसा तो ना ली? शौचालय भी मिला है? मिलल। और कुछ नहीं है। बिजली? अभी मिल जाएगा। बिजलियों भी मिला है? यानी कि बिजली भी मिला, शौचालय भी मिला और घर मिला। और गैस नहीं है। गैस नहीं मिला है। 3 चीजें मिली हैं। इस महिला की बात से तो ये साफ था कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी सांसद मुहैया करा रहे हैं। ये जानने के लिए हम आगे बढ़े। गांव की ऊंची नीची सड़कों से होते हुए हम मंदिर के अध्यक्ष जी के पास पहुंचे। उनका सांसद के बारे में क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। ये बताएं कि सांसद जी ने इस गांव गोद लिया है, कितना विकास हुआ आपके गांव का? हमारे वहाँ का विकास आज तक तो हम लोग सांसद जी को देखबा नहीं की। इस गांव में इतना विशाल यज्ञ हुआ, इसमें भी कहकर नहीं आए। हमारे कुछ नहीं किए और पूरा गांव इसका साक्षी है। लेकिन इस बार क्या करेंगे आप लोग? तब इस बार क्या करेंगे अब जनता जानेगी ना। आप हम किसके साथ हैं? हाँ तो हम तो ऐसे आदमी के साथ नहीं हैं। मंदिर के अध्यक्ष से बात करने के बाद हम आगे बढ़े तो हमने एक ऐसा मकान देखा जिसे देखकर आप भी कुछ पल के लिए भूल जाएंगे कि आप गांव में हैं। गांव की गलियों को घूमते हुए जब हम एक घर के पास पहुंचे तो ये पुराने बीडीसी यहाँ पे रहे हैं, उनसे मुलाकात हो गई। सर आप ये बताएं कि क्या आदर्श गांव सांसद जी ने इसको घोषित कराया है, गोद लिया हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, जिस हिसाब से वह जो योजनाएं आई हैं उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है यहाँ पर।
जैसे किस तरीके की काम है यहाँ पे? तो अभी तमाम जैसे कुछ काम बाकी भी हैं यहाँ पे हैं। जैसे गांव के बीच में जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है नाली उली की समस्या है, और सब नाली बनी हुई है ग्राम प्रधान के द्वारा, और धीरे धीरे इस गांव का डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्या मकान, शौचालय, बिजली, हाँ, इस तरीके की? इस तरह मकान भी बना है इस गांव में, और बिजली भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेवलप हुआ है गांव? हाँ, गांव डेवलप हुआ है, पहले की अपेक्षा इस समय ज़्यादा हुआ है। बिजली है, आवास है, शौचालय है, ये मतलब ये जो भी केंद्र की योजनाएं हैं इसको मतलब सुचारू रूप से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये जो पानी की टंकी लगी हुई है, क्या पानी मिल रहा है उससे? नहीं, इसे अभी तो इसका कोई पाइप तक नहीं पड़ा, पानी तो अभी दूर की बात है। यानी कि पानी की टंकी खड़ी कर दी गई है, लेकिन अभी पानी नहीं मिल रहा है। और लोगों का ये कहना है कि काम तो हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जो भी योजनाएं भेजी गई गांव पे, उस पे तो जमीन पे काम दिख रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार उस पे चरम पे है। चलते हैं गांव के अंदर और कुछ देखेंगे, कुछ और तस्वीर दिखाएंगे आपको। हम आदर्श गांव की गलियों में घूम ही रहे थे कि हमें गांव की ग्राम प्रधान नजर आए। हमने प्रधान से भी विकास कार्यों के बारे में जाना। सांसद आदर्श गांव बड़ारा मीर की गलियों में घूमते हुए हमें इस गांव के प्रधान जी मिले। हम उनसे जानेंगे, प्रधान जी इस गांव में विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, विकास तो हुआ। कितना प्रधानमंत्री आवास योजना आया और कितना और काम हुआ? 36 आवास आया है प्रधानमंत्री, और शौचालय भी आया 600 के नम सब जो बटा हुआ है। और बिजली के जो तार है, अभी हम कहे बिजली विभाग में भी जो कुछ लोग के खंभे नहीं पहुंच पाए हैं, जो मुस्लिम बिरादरी हैं, उधर छोड़ दिया गया है। सर्वे लीक कर दिए थे हम, 4-10 पोल का ज़रूरत है। और मंदिर पे जो लाइट है तार, उसका भी लोजा हुआ है, उसको भी हम एक्सीएन विभाग में शिकायत किए थे, उसको भी सही नहीं हुआ। और जो भी विकास हुआ है, एक पंचायत भवन मिला है सांसद निधि द्वारा। यानी कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसकी किरण गांव तक पहुंची है। हाँ, कुछ तो योजना है जो पहुंची, हम लोग को जितना जानकारी। तो सांसद जी, जैसे सांसद जी आदर्श गांव घोषित किए हैं, क्या उनसे कुछ संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं ना, जनता की संतुष्टि देखनी है ना। जनता संतुष्ट होगी तो हम भी संतुष्ट हैं, जनता नहीं संतुष्ट होगी तो हम भी नहीं संतुष्ट हैं। इस गांव से निकलकर हम धानी पहुंचे। वहां के लोगों की सांसद को लेकर क्या थी राय, ये भी सुनिए। धानी की जनता मौजूद है, वो बताएगी कि वो अपने सांसद से कितनी खुश है, क्या सांसद के कामों से खुश है कि नहीं खुश है। आप बताएं, सांसद के कामों से कितने खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं सांसद के कामों से, चूँकि उन्होंने काम भी विकास के लिए बहुत ज़्यादा किया। फिर 6 बार जीत रहा वो आदमी, तो विकास ही विकास है। आखिर जनता चाह रही तभी तो जीत रहे हैं। विकास हुआ है जी, विकास हुआ है। और मैं ये भी चाहता हूँ मेरा सांसद ऐसा हो कि जो क्षेत्र का विकास कर सके और पूरे यूपी में धानी का नाम, महाराजगंज का नाम रोशन कर सके। मुझे ऐसा सांसद चाहिए। सांसद खरा या खोटा? सांसद जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और मोदी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। कुछ हम लोगों की मांगे रही हैं, जिसका ज्ञापन हम लोगों ने माननीय पर्यटन मंत्री जी को दिया गया था। फिर उसके बाद वो प्रदेश सरकार से होते हुए आया है, जिसके भी काम जल्दी शुरू होना चाहिए। सांसद आपका खरा है या खोटा? और स्वास्थ्य में कतई कोई काम नहीं हुआ है। माननीय सांसद 5-5 बार सांसद रहे हैं, न तो यहाँ मेडिकल कॉलेज हो पाया, न तो विश्वविद्यालय हो पाया, न चीनी मिल चल पाई। आज उनकी सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है, उसके बाद भी चीनी मिल ठप पड़ी हुई है। सांसद खरा या खोटा? ये जनपद जो है सांसद जितना पीछे ले जाकर कर दिए हैं। महाराजगंज जनपद बताने में शर्म लगता है, हम लोग गोरखपुर जिला बताते हैं। आज विकास पागल हो गया, बदहाली की आंसू बहा रही है। ये सिब्बल की धरती विकास से परती हो गई है। लगातार ये सांसद है, सांसद के पटल पर आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज उठाते हैं। सांसद आपका खरा या खोटा? जनपद महाराजगंज का ये बहुत ही पिछड़ा ब्लॉक है। ये 5 बार के सांसद है, 60वीं बार उन्होंने चुनाव लड़ा। स्थानीय विकास के मामलों में जहाँ तक देखा, मैं जनपद की बात तो नहीं करता। हम लोग जहाँ रहते हैं उसकी बात करते हैं। डेवलप के नाम पर, पर्यटन के नाम पर हमारे वहाँ हजारों एकड़ भूमि जो है तालाब के नाम पर है, जो 2 ग्राम सभाओं में बटा हुआ। यदि वो चाहते तो उसको पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी डेवलप कर सकते थे। हैचरी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन कर सकते थे, और उसमें तैराकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी हो सकती थी। और उसके बाद बाढ़ से हम लोग काफ़ी प्रभावित हुआ करते हैं। बांधों पर आज हम तो समझे 30 साल पहले बृहद स्तर पर वहाँ का बोर्डर की पिचिंग कराई गई थी। बीच में कुछ विधायक जी लोगों ने मिल करके
मंत्री जी श्यामलाल तिवारी जी ने मिलकर के उसको जो थोड़ा बहुत पिचिंग अपने स्तर से कराया था, उसके बाद से आज तक बांध की मरम्मत सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल कागज पूर्ति है। नहीं हुआ। आपका सांसद खरा या खोटा? अपेक्षा पे हम जो अपेक्षा उनसे रखते हैं वो अपेक्षा मेरी पूरी नहीं अभी तक हुई है। कुछ काम होते रहते हैं लेकिन फिर भी जो अपेक्षाएं हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारे क्षेत्र की अपेक्षाएं हैं, क्षेत्र की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। चाचा सांसद के काम से खुश हैं कि नहीं? खुश हैं। खुश हैं आप चाचा? बहुत नकारा सांसद है हमारा। बहुत नकारा सांसद है। सांसद के काम से खुश हैं? एकदम नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ यहाँ इस ब्लॉक में, कोई काम नहीं हुआ। फरंदा विधानसभा में कोई काम नहीं सर। फरंदा में कोई काम। सांसद के काम से खुश हैं? आप भारतीय जनता पार्टी 5 साल के सरकार में 5 साल के आप सांसद से खुश हैं कि नहीं? सांसद से मैं नहीं खुश हूँ। खुश नहीं है। सांसद कैसा है? सांसद नहीं ठीक है। सांसद नहीं ठीक है। नहीं ठीक, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं किया है। कुछ लोग हैं जो कह रहे थे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, सच से बहुत काम किया है। बाजार के लिए कुछ काम किया है? क्यों नहीं काम किए हैं? अच्छा खासा सड़क बन रहा है और नहीं होता है। विरोधियों के लाइट, बिजली, पंखा 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रहा है। जो सड़क खराब था, हर जगह चमाचम सड़कें मिल रही हैं। चाचा कुछ काम हुआ है धानी के लिए? धानी के लिए कुछ काम हुआ है? बहुत काम भइल बा। खुश हैं आप सांसद से? हाँ खुश हैं। कुछ काम हुआ है? काम हो या ना हो लेकिन भाजपा ही जीतेगी, कंफर्म जानिए लोगों का नहीं। क्यों चाचा आप खुश हैं सांसद जी से? आपको क्या लगता है? आप पूरा जिला घूमे हैं, जिले में पिछले 98 से जब से हम अलग हुए हैं, तो कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसको आप मानते हैं कि विकास हुआ है? विकास मतलब आप बताएं खुद? नहीं, आप हमसे ज्यादा जागरूक हैं, आप पत्रकार हैं, कहीं से कोई विकास हुआ हो तो बताइए। अच्छा आप पान की दुकान चलाते हैं, आपके यहाँ राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं, आप बताएं कि सांसद को लेकर किस तरीके से? आप एक चीज और सुन लीजिए मान्यवर, सिर्फ सांसद नहीं है, लगातार 91 से जिला पंचायत पे भी काबिज है, उसके बाद भी जिले में कोई काम हुआ तो बताइए। आप धानी की बात करिए। धानी में कौन सा काम? वही तो पूछ रहे हैं आप। धानी में नहीं हुआ। आप सांसद आपके खरे या खोटे? सांसद खरे या खोटे का प्रश्न नहीं है। विगत 5 सालों में जो राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन हुआ है, हमें एक सशक्त सरकार चाहिए और उसके लिए मोदी नहीं तो पंकज चौधरी, केवल मोदी। केवल मोदी मतलब यहाँ भी सांसद के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे मिल रहा है। यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया है कि कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ कह रहे हैं अभी विकास से ये कस्बा दूर है। लेकिन वोट अगर बीजेपी को जाएगी तो मोदी के नाम पे ही जाएगी। कुल मिलाकर पंकज चौधरी ने आदर्श गांव में बहुत कुछ आदर्श तो नहीं किया, लेकिन सरकार की योजनाएं इस गांव तक जरूर पहुंची। कुछ लोग सांसद से खुश भी थे तो कुछ नाराजगी भी जाहिर करते नजर आए। सांसद आदर्श गांव बलरामीर में विकास कार्य तो हुए हैं, 36 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 600 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, गांव की सड़कें भी ठीक हैं, बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है और कुछ लोगों को गैस कनेक्शन भी मिला है। लेकिन गांव के लोग अपने सांसद पंकज चौधरी से खासे नाराज हैं। कुछ विकास कार्यों को लेकर नाराज हैं तो कुछ धार्मिक कार्यों में उनके नहीं आने से नाराज हैं। गांव में कुछ दिन पहले ही एक यज्ञ का आयोजन कराया गया और गांव वालों ने अपने सांसद को न्योता दिया कि ये आपका आदर्श गांव है, आप यहां आइएगा, लेकिन सांसद महोदय यहां नहीं आए, जिसके बाद से ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 महाराजगंज।